हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BM JMP क्लासेस। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिए थे चैप्टर नंबर 3 के, और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 20 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहे क्लास में एंड तक। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम शाम को 7 बजे बेटा आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। आपकी जो क्लासेस हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए डेली क्लास आपकी 7 बजे स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए, जिससे आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकें। और बच्चों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए जो भी मटेरियल दिया जाएगा वो PDF के थ्रू आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। लाइक आपके टेस्ट हुए या कोई भी चैप्टर हुआ उसकी PDF हुई या कोई भी क्वेश्चन हुआ उसकी PDF आपके लिए कहाँ यहाँ पर दी जाएगी। अगर आपका कोई डाउट है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और यहाँ पर हमें मैसेज कीजिएगा। आपका जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, वो नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो कल हमने बेटा कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 19 तक, और आज हम करने वाले हैं उसके आगे क्वेश्चन नंबर 20 थे। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें जो 2023 नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं। उन सभी के लिए जोरदार तरीके से सभी फैला दो वीडियो के लिए, उन दोस्तों के लिए शेयर करो अभी। उसके बाद और काम करना, उसके बाद क्लास को अटेंड करना। जल्दी से जल्दी शेयर करो सभी लोग। और लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दो, जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, जल्दी से अपनी प्रेजेंट लगा दो सभी बच्चे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर था बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने रहा। राइट 8/13, 5/13, 11/13, 7/13 इज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। फ्रैक्शन दे रखी है, तो कल बेटा हमने पढ़ा था 8/13, 5/13, 11/13, 7/13। ठीक है, तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नंबर दे रखे हैं और हमें क्या करना है, इसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें हैं, उसे थोड़ा दिमाग में बिठाना पड़ेगा, या बोल सकते हो कि याद करना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर मैं बात करूँ इसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो एक हमारा बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड कौन सा है कि हम इससे इसके लिए डिवाइड करें, इससे इसके लिए डिवाइड करें, इससे इसके लिए डिवाइड करें, फिर जो नंबर निकल कर आएंगे, जो भागफल निकल के आएगा, उसमें हम देख लेंगे कि किसका भागफल सबसे ज़्यादा है या किसका भागफल सबसे कम है। तो जिसका सबसे कम होगा तो वो कहाँ रहेगा, सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद में उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से होगा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये आपका बेसिक है जो अभी मैंने बताया, और ये बेसिक आपका हर तरह के क्वेश्चन में आपका काम कर जाएगा। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हुआ, चाहे आपका ऊपर वाला पार्ट इक्वल हो या ना हो, चाहे नीचे वाला पार्ट बराबर हो या ना हो। ठीक है, ये बेसिक है आपका, हर जगह हर तरह के क्वेश्चन में काम कर जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो यहाँ पर जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो चीज़ आपके लिए याद करनी है। कल मैंने आपके लिए बताया था 19 जो क्वेश्चन था उसमें न्यूमरेटर वाला पार्ट, जो अंश वाला पार्ट बेटा क्या था, उसमें 17 था। 17 था, मतलब सभी क्या थे, 17 17 17। सभी फ्रैक्शन में क्या था, अंश वाला जो पार्ट था 17 17 17 था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हर वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, सभी में बराबर है। बात क्लियर हो रही है? दिख रहा है साफ साफ, बिल्कुल बराबर है या नहीं है? कल हमारा अंश वाला पार्ट बराबर था, आज क्या है, हर वाला पार्ट बराबर है। ठीक है, अब इसके लिए कैसे लगाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। नीचे वाला पार्ट जब बराबर हो, सभी नंबर बराबर हो, न्यूमरेटर वाला पार्ट, सॉरी डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है, बराबर हो, तो ऊपर वाला आप नंबर देख लो, ऊपर वाले जो नंबर हैं उसे देखो। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 8, दूसरा 5, फिर 11 और 7, ये नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर कल जब मैंने बताया था आपके लिए, जब अंश वाला पार्ट बराबर होता है, ठीक है, तो उसके नीचे वाली जो संख्या होगी जितनी बड़ी होगी
जितनी बड़ी होगी वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी। कल मैंने बताया था आपके लिए, अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो जाकर जाइए देखिए, प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस आपके लिए मिल जाएंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर कल हमारा यही कंडीशन थी कि ऊपर वाला पार्ट बराबर होगा, तो अगर हर वाला पार्ट जितना बड़ा है तो वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका हर वाला पार्ट सभी बराबर हैं, तो अंश वाला पार्ट क्या होगा, जितना छोटा होगा वो सबसे छोटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँ 8, 5, 11, 7 में सबसे छोटा कौन सा है, तो कहोगे सर 5। मैं कहूँ उससे बड़ा कौन सा है, तो कहोगे 7, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 11। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर 13 सबके अंडर में है, सबके नीचे है, तो यहाँ पर उसके ऊपर अंश वाला पार्ट कैसा होगा, जितना छोटा होगा, मतलब छोटा होगा वो सबसे पहले ही आएगा, उससे बड़ा। ठीक है, आपके लिए कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 5/17, 13, 7/17, 8/13 और 11/13। इसमें कुछ नहीं करना है, उसमें क्या था, जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं करना आपके लिए, बस असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से लिखो और उसके लिए लगा दो, और अपॉन में क्या है 13 लिख दो। तो अगर बात करें बेटा हम, तो ऑप्शन नंबर ये 20 का कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो 20 है इसका अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका जो बी वाला है, नहीं बी वाला नहीं, 5, 7, 8, 11, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल मुझे सही दिख रहा है। ठीक है, तो भाई किस किस का आंसर आया जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं सर हमारा बिल्कुल सही आया है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, उनके डाउट हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आप भाई लास्ट तक देखो क्लास को, जब स्टार्ट करते हैं क्लास के लिए तो आप लास्ट तक देखा करो। कुछ बच्चे हैं बीच में छोड़ के चले जाते हैं क्लास के लिए, उन्हें लगता है कि हमें सारा कुछ आता है, लेकिन रियलिटी यही है उन्हें पता नहीं है अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर बात करें यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है और 3/7 लिखा हुआ है और 5/8 लिखा हुआ है और 4/5 लिखा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब बच्चों अगर यहाँ पर अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ पर ना हमारे लिए न्यूमरेटर वाला पार्ट, ना हमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ना हमें ऊपर वाला पार्ट और ना हमें नीचे वाला पार्ट, इन दोनों में कहीं पर भी हमें क्या हो रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इक्वल दिखाई पड़ रहा हो। इन चारों फ्रैक्शन में क्या है, सभी अलग अलग नंबर हैं देखो अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी तक हमने 2 तरह के पढ़े, जब आपका अंश समान होता है तब हम कैसे करते हैं, जब हमारा हर वाला पार्ट समान होता है तब हम कैसे करते हैं। अब इसके लिए बताओ कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा आपके लिए इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप तुरंत पहुंच जाओ कि सर ने बताया था ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए बेसिक मेथड सॉल्व ना कर पाए, बताया था। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ मत करो, दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, तुरंत आप इसके लिए बेसिक मेथड इसका लगा दो। बेसिक मेथड क्या कहता है, नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करो, तो यहाँ से पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। ठीक है, तो 3 छक क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 छक 18। ये आप मैंने कल आपके लिए डिवाइड करना भी सिखाया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, रफ पेज पर चाहे पीछे कहीं पे करके देख लेना, फिर लिख लेना, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और आपका बचेगा यहाँ से 2 और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 और 7 8 56। ठीक है, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 6 48 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, और 8 दूनी 16, 8 5 40, पॉइंट लगाया और 8 बचा। ठीक है, अब ये डेसिमल नंबर निकल के आ गए, इसका भागफल निकल के आ गया, और मैंने बताया था भागफल जैसे ही निकल के आएगा आप इस तरह से लिख लो। ठीक है, लिख लिया भाई, सभी के लिए लिख लेते हैं 0.8। अब हमें क्या करना है, कल ही मैंने बताया है, बहुत अच्छे से डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, समझाया है आपके लिए। अब क्या करना पड़ेगा इसमें, मैंने क्या बताया था बेटा, मैंने कहा था कि आप पॉइंट की पहली डिजिट देख लो, बाकी डिजिट से मतलब मत रखो। अभी देख लो पहली डिजिट, देख लो पहली डिजिट। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली डिजिट ये हो रही है, यहाँ पर 4 हो रही है, यहाँ पर 6 हो रही है, यहाँ पर 8 हो रही है, मतलब 6 हो रही है, 4 हो रही है,
6 हो रही है और 8 हो रही है। और हमें इसे लगाना किस में है बेटा, अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है हमारे लिए। अब देखो ये भी 6 है और ये भी 6 है। अब बात ये आती है, आपका सवाल ये होगा सर अब हम कैसे करें, ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों में हम किसके लिए पहले रखें। अभी तक तो सर क्या है, पहली डिजिट थी, पहला जो अंक था पॉइंट के बराबर वाला, वो सभी अलग अलग हो रहे थे, तो हम आसानी से डिसाइड कर पा रहे थे कि ये वाला छोटा है तो ये पहले लिखा जाएगा, ये बड़ा है तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। इस तरह से आसानी से डिसाइड कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये भी 6 है, ये भी 6 है, अब इन दोनों में भाई कौन सा लिखे पहले हम, क्वेश्चन आपका ये है। तो समझो जब भी आप इस तरह की कंडीशन बन जाए कि पहली डिजिट सभी सेम या 2 सेम या 3 सेम, मतलब एक जैसी हो जाए, तो आप कैसे करोगे। देखो तुरंत आप पहुंचोगे सेकंड प्लेस पर। आपको लिए पहली वाली प्लेस से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं लग रहा था कि इनमें और इसमें कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो आपका काम क्या होगा, तुरंत उसके पड़ोस में पहुंचो। पड़ोसी कौन है, इधर 2 है, इधर 6 है, ठीक है। अब देखो 6 बड़ा है या 2 बड़ा है, बताओ 6 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो कहोगे सर 6 वाला बड़ा है। इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला जो डेसिमल नंबर है वो बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर सेकंड प्लेस पर भी, सेकंड स्थान पर भी आपका 2 और 2 होता, मतलब सेम नंबर होते, तब क्या करते हम, थर्ड प्लेस पर जाते। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। जल्दी से बताओ थम्स अप करके, जी सर हमें एकदम से क्लियर है, हमें कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जिसके लिए समझ में आ रहा है वो यस लिखे, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो नो लिखे। जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में, भाई कमेंट करते रहा करो। कोई भी कमेंट सेक्शन आपका शांत नहीं रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। आप कमेंट करो, कोई भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर दो, गलत दो लेकिन कोशिश करो आप करने की। 1 बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा। जब प्रयास करोगे तो एक बार ऐसा आएगा कि वो क्वेश्चन आपका सही भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से बिल्कुल ना डरो कि अरे हमारा मुझे नहीं आता है, कि मैं अगर कमेंट करूँगा तो मेरा ऑप्शन गलत हो सकता है। कोशिश करो करने की, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर 6 4 6। अब बात करें तो इसमें कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब हमें किसे बनाना है, अवरोही में बनाना है, अवरोही क्रम में, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 8। 8 जो है वो किसका है, इसका है नहीं है, किसका, इस वाले का है। तो 4/5 क्या हो जाएगी, सबसे पहली हो जाएगी। फिर इन दोनों में से 6 ये वाला बड़ा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला किसका है, 2/3 का है, ठीक है। अब कौन सा होगा, इसका नंबर आएगा। 4 और 6 में कौन बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है, तो 6 किसका है, 5/8 का है, ठीक है। अब मैं बात करूँ 4 किसका है, 3/7 का है। बात क्लियर हो गई, ठीक है, कोई समस्या। तो अगर ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो बेटा इसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका जो था 21 में आपका 4/5, 2/3, 5/8, 3/7। आपका ऑप्शन नंबर जो है बेटा सी बिल्कुल सही है। किसका आंसर आया और किस किसने कर लिया, जल्दी से भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जल्दी से बताओ। और जो अभी बेटा सेशन में जुड़ा है, जो अभी हमारी क्लास के लिए अभी भी जुड़ा है हमारी क्लास में, तो सबसे पहले तो भाई लाइक का बटन दबा दो जल्दी से। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी डेली शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, शाम के टाइम को डेली। देखो अब क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसके लिए आप खुद करेंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताएंगे सर हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है उसके लिए टिक करके बताएंगे सर हमारा ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो 23 है 2/15 पार्ट ऑफ अ स्टिक is in a mud, 1/5 part is water and remaining 2 meters above, then what is the length of stick। एक छड़ी है, 2/15 भाग उसका क्या है, कीचड़ में है, किस में है, मड में है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक छड़ी बना लो। सभी बच्चे अभी जब तक ये वाला क्वेश्चन समझाया जा रहा है अपनी कॉपी के लिए और अपने पेन के लिए साइड से रख दो,
पूरा फोकस कहाँ, यहाँ पर होना चाहिए। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए अपनी कॉपी और पेन ध्यान से साइड से रख दो, अदरवाइज आपके क्वेश्चन इस तरह के समझ में नहीं आने वाले हैं। समझ में क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने इस तरह के क्वेश्चन कभी किए ही नहीं हैं। समझ में कब आएंगे? जब आप फोकस यहाँ पर बना कर रखोगे, मेरी आवाज़ की तरह आपके कान होंगे, अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज आपके लिए वो समस्या आने वाली है, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपके लिए समझ में आसानी से जब आएगा जब आप बिल्कुल फोकस बना कर रखोगे और 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, 4-5 बार, तो आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्या है बेटा? स्टिक है। कौन सा क्वेश्चन? 23। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है। मान लो ये एक छड़ी है, ठीक है। इसका एक काम करते हैं, इसके लिए इसे हटाओ बीच में। इसका 2/15 भाग कीचड़ में है। अब कीचड़ मतलब बोल सकते हो कि कीचड़ के अंदर धंसा हुआ है, इस तरह से मान लो ये आपकी कीचड़ है। एक छड़ी का 2/15 भाग किसमें है? कीचड़ में। बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, किसमें है? कीचड़ में है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब का आगे क्वेश्चन में कहा गया है 1/5 भाग पानी में है। तो मान लो ये पानी है, ठीक है बेटा। ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक किसमें है? पानी में है। कितना? 1/5 भाग किसमें है बेटा? पानी में। क्लियर होगी बात? मैंने क्वेश्चन में कुछ ऐसा किया नहीं है जो अभी बताने लायक हो। क्या? मैंने जो क्वेश्चन में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक छड़ी बनाई और उसी के लिए यहाँ पर मैंने कीचड़ के लिए यहाँ पर शो कर दिया, यहाँ पर वाटर के लिए शो कर दिया, और जो कहा गया था कि इतना पार्ट आपका कीचड़ में है और इतना पार्ट आपका वाटर में है, तो मैंने वहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा गया था वही मैंने बेटा यहाँ पर लिखा है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देख लो आगे क्वेश्चन। अब देखो कह रहे हैं पानी में तथा शेष 2 मीटर भाग ऊपर है। ठीक है, अब शेष ये 2 मीटर भाग, ये बचा 2 मीटर। अब जो शेष पार्ट बचा, नहीं बचा, बताओ ये वाला क्या है? शेष पार्ट। शेष का मतलब ये हो गया कि इन दोनों के हटा के जो पार्ट बचा हुआ है, जितना पार्ट रह गया है वो क्या है? किसमें है? शेष पार्ट 2 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो कह रहे हैं छड़ी की लंबाई क्या होगी? समझ में आ गई? आपसे इस पूरी छड़ी की लंबाई पूछी गई है। इस पूरी छड़ी की लंबाई आपसे बेटा पूछी गई है कि इस छड़ी की लंबाई क्या होगी, कैसे निकालोगे? और मैंने आपके लिए कल परसों मैंने बताया था, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी अगर आपके लिए लेंथ पता ना हो, उसकी कैपेसिटी पता ना हो, तो हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में मान लेते हैं x, y, z जो भी आपका मन करे मान लो। और एक बार नहीं, मैंने बार बार बताया है कि आपको नंबर्स को नहीं मानना है, संख्या को नहीं मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस छड़ी की लंबाई हमें दी हुई नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इस छड़ी की जो लंबाई है, इस छड़ी की लंबाई है वो हमने मान ली x मीटर। ये पूरी क्या है? x मीटर लंबी है। बात क्लियर हो गई? अब इसी x की वैल्यू लास्ट में अगर हम निकाल देंगे, इसी x का मान निकाल देंगे, तो हमें पूरी छड़ी की लंबाई निकल के आ जाएगी। ठीक, क्लियर हो गई बात? अब देखो कैसे निकालेंगे, बात ये आती है, सवाल ये उठता है। देख लो टोटल कितना है? x। कह रहे हैं x का मतलब छड़ी का 2/5 भाग क्या है? कीचड़ में। तो छड़ी कितनी बड़ी है बेटा? x मीटर बड़ी है। यहाँ से समझना कितनी मीटर बड़ी है? x मीटर। कह रहे हैं x का मतलब क्या होता है? गुणा। क्वेश्चन जो कह रहा है बिल्कुल सेम वही चीज़ है, जो बोल रहा है वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कह रहे हैं छड़ी का 2/5 भाग कीचड़ में है। तो छड़ी की हमने लंबाई कितनी मान ली? x। तो x का मतलब गुणा कितना? 2/5 भाग किस में है? ये किस में है? कीचड़ में है बेटा।
ठीक है। और मैंने आपके लिए बहुत बार बताया है, क्या बताया है, तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि टोटल का हम यहाँ पर जो पार्ट निकालते हैं, टोटल का जो भी पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ होगा फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कीचड़ वाला पार्ट है तो यहाँ पर कीचड़ निकल कर आएगी, यहाँ पर पानी वाला पार्ट है तो यहाँ पर सर पानी वाला पार्ट आएगा। जो भी है टोटल का जो भी पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वही पार्ट यहाँ पर निकल के आएगा। कब? जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, डाउट आपका था वो क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात आप सभी के। तो आई होप आपके लिए अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। तो यहाँ से x का 2/5 हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2x से कम 2x हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 5। बात समझ में आई? तो मतलब इतना पार्ट क्या है बेटा, ये वाला पार्ट क्या है, कीचड़ में है। इतना भाग क्या है, कीचड़ में है। मैंने बताया था यहाँ पर जो पार्ट होगा वही यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो क्वेश्चन में आगे कहा गया है, कह रहे हैं कॉमा लगाया है। कॉमा का मतलब ये है उस छड़ी से है, कॉमा 1/5 भाग पानी में है, मतलब इसी छड़ी का 1/5 भाग। तो यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इधर आ जाओ। ठीक है, x का 1/5 भाग ये किस में है बेटा, पानी में है। तो अभी बताया है यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, पानी वाला पार्ट आएगा। तो x से कम x हो जाएगा अपॉन 5। ये किस में है बेटा, पानी में है। ये कीचड़ में आ गया और ये आ गया बेटा पानी में। ठीक है, समझ में आया सभी के। अब क्वेश्चन में आगे देखो, पानी में सॉरी तथा शेष 2 मीटर ऊपर है। अब ये क्या है, ये तो 2 मीटर ऊपर है। इनने ऑलरेडी आपके लिए कंप्लीट नंबर दे रखा है। उन्होंने ये निकाला है कि शेष जो पार्ट है या x अपॉन 1/4 पार्ट, इस तरह का पार्ट, मतलब कुछ कहा नहीं है। उन्होंने कहा 2 मीटर ऊपर है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि छड़ी की लंबाई बताओ। अब भाई कैसे करके निकालोगे, बताओ कैसे करके निकालोगे। अब यहाँ पर थोड़ा आप एक एग्जाम्पल से समझ लो। सभी लोग ध्यान रखें, फोकस बोर्ड पर बनाए रखें और लास्ट तक क्लास को ज्वाइन करें। कोई भी क्लास छोड़कर मत जाना। क्लास छोड़कर जाओगे तो ये क्वेश्चन आप यहीं तक कर पाओगे, आगे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो क्लास को एंड तक देखा करो। टाइम ज़्यादा नहीं होता है, 45 मिनट या आपका 50 इसके अराउंड आपका टाइम यहाँ पर क्लास आपकी चलती है। डेली 7 बजे फ्री होकर बैठा करो। बस आपके लिए इतना अगर आपने पढ़ लिया, 4 से 5 या 7-8 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। और इसकी प्रैक्टिस कर लो, डेली का डेली आप कर लो, तो आपको सिलेक्शन जो है लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात आप ध्यान रखो, वही पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सॉलिड चीज़ें दी जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसके लिए मान लो ये कोई एक छड़ी है, मान लो अगर मैं कहूँ इसकी लंबाई बेटा 5 मीटर है, ये 5 मीटर लंबी है। मैं कहूँ ये वाला पार्ट इसका 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैं कहूँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 4 है, इसे मान लो आप 8। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बेटा, 3 मीटर है और टोटल 8 है। वो कह रहे हैं लास्ट वाला पार्ट है, जो शेष भाग है, रिमेनिंग पार्ट है, इसकी लंबाई बताओ। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? टोटल कितना है बेटा, 8। अगर 8 से मैं किसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी से बताओ जी सर, मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहाँ से लेकर पूरा कितना है 8 और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो रहा है 4 ये है और 3 ये है। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। अगर मैं इससे 7 माइनस कर दूँ तो जो बचा हुआ पार्ट क्या निकल के नहीं आ जाएगा? कितना 1 मीटर आएगा या नहीं आएगा? जल्दी से बताओ, समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पर आप देख लो 4 मीटर ये, 3 मीटर ये, कितना हो गया 7 और 1 मीटर अभी हमने निकाल लिया, कितना हो गया? आप टोटल 8 हो गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 8 है और वही पहले यहाँ पर शो कर दिया गया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 8 है। क्लियर हो गया? अब इसी तरह से सेम चीज़ें इसमें होने वाली हैं। देखना अब कैसे, यहाँ पर आप देखोगे, इसे मैं नहीं मिटाता हूँ अभी, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इधर आ जाओ ऊपर। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखूँगा। अब टोटल बेटा कितना है x, यहाँ पर टोटल कितना था 8। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x लिख दूँ,
इसके आगे का बेटा यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। तो x लिख दूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पार्ट घटा दूं तो मुझे शेष वाला पार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले ये बता दो। मिल जाएगा ना। यहाँ पर मैंने टोटल से यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट माइनस कर दिया तो मुझे शेष वाला पार्ट जो बचा हुआ था वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया था ना। इसी तरह से अगर मैं x से माइनस करूँ, किसके लिए माइनस करूँ, किसके लिए, x/5 प्लस 2x/5, ठीक है। अब मैं उसके लिए इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देख लो यहाँ से x माइनस, आप इसका एलसीएम लोगे, कल मैंने फ्रैक्शन के लिए ऐड करना बताया था, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 5, 5 से करोगे इसे भाग, कितना आएगा 1, 1 से करोगे ऊपर मल्टीप्लाई, कितना आएगा x प्लस 5 एकम 5, 1 आया, 1 की करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब देख लो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे आगे। देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के लिए ऐड कर लो। यहाँ पर 1x है, 1x है, यहाँ पर 2x है। मैं कहूँ बताओ बेटा टोटल कितने x हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर 1x ये है और 2x ये है, मतलब 3x हो रहे हैं। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से x माइनस 3x अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमने यहाँ से इसे सॉल्व किया तो 3x आया अपॉन में 5 और माइनस का साइन ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से इधर आ जाना बेटा, ठीक है। अब देखो अपॉन में बंद कर लो। अब एलसीएम बेटा कितना आएगा इनका 5 निकल के आएगा। एक पंजे कितना होता है 5, 5 की करोगे ऊपर कितना हो जाएगा 5x माइनस 5 एकम 5, 1 करोगे मल्टीप्लाई 3x। तो यहाँ से बेटा आपका क्या निकल कर आएगा 2x/5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2x/5 ये वाला बेटा पार्ट किसका आया है, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया था जो बचा हुआ पार्ट है कौन सा वाला, ये वाला निकल के आया है, ठीक है, ये वाला निकल के आया है। तो कितना आया 2x/5, ठीक है। अब बात ये आती है, आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि जी सर आपने ये वाला पार्ट क्यों निकाला, ये तो पहले से ही दिया हुआ था, कितना 2 मीटर। ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। तो जो बच्चे हमारी क्लास के लिए रेगुलर देख रहे हैं, डेली अटेंड कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए पता होगा सर ये इसलिए आया है कि सर आपने इस तरह से बताया था तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ निकाली है हमने। उनके लिए सारी चीज़ें पता होंगी अगर ध्यान से उन्हें समझी होगी क्लास के लिए। तब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 2 मीटर ये है, ठीक है, ये बचा हुआ पार्ट है और ये क्या है एक नए तरीके से आ गया। ये और ये इनकी अगर फेस की बात करें, दिखने में तो दोनों अलग है बेटा ये, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, दिखने में तो दोनों अलग हैं लेकिन ये आपस में क्या है बेटा बराबर हैं। ये आपस में क्या है बराबर हैं। कैसे, ये वाला भी शेष पार्ट है, ये वाला शेष पार्ट कितना 2 मीटर और ये वाला भी शेष पार्ट निकाला है, मतलब दोनों क्या हैं रिमेनिंग पार्ट तो हैं। रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ पार्ट ये भी है और बचा हुआ पार्ट क्या है बेटा ये भी है, लेकिन इनकी जो शक्ल है, इनका जो फेस है वो उसका डिज़ाइन है उसको अलग तरीके से बना दिया गया है। अगर मैं बात करूँ ये कितना है 2 मीटर, ये कितना है 2x/5 मीटर, तो इसकी जो फेस है वो क्या है अलग अलग है। इसी तरह से एक एग्जांपल समझ लो, अगर मैं यहाँ से अगर कह दूँ आपसे कि आप करके दिखाओ 3 - 1 बराबर 2, ठीक है। 3 - 1 एक ये वाली शक्ल का है व्यक्ति और एक ये वाली शक्ल का है एक नंबर, ये एक शक्ल का ये नंबर है और एक शक्ल का बेटा क्या है ये नंबर है। मैं कहूँ अगर मैं इसके लिए सॉल्व करूँ तो क्या ये अलग आएंगे या एक जैसे आएंगे, तो देख लो 3 - 1 कितना होता है 2 होता है और पहले से ही वो बेचारा 2 पहले से ही बना हुआ है, तो 2 और 2 बराबर हो गए नहीं हो गए। मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये बस लिखा हुआ अलग है, इनकी जो शक्ल है वो अलग अलग है। ये वाला भी आपका बचा हुआ पार्ट है, ये वाला भी बचा हुआ पार्ट है। जिस तरह से यहाँ पर ये और ये दिखने में तो अलग हो रहे थे, अगर जब हमने इसके लिए सॉल्व किया तो दोनों का वैल्यू है वो क्या आई बराबर आई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। ये वाला भी शेष पार्ट था, ये वाला भी शेष पार्ट है, ये वाला भी नंबर 2 था, ये वाला भी नंबर 2 है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं क्या कर दूँ, ये वाला शेष पार्ट और ये वाले शेष पार्ट को बराबर कर दूँ जैसे वहाँ पर किया था। चलो कर लेते हैं, देख लो। तो यहाँ पर इधर आ जाना ऊपर बेटा, ठीक है। किधर करूँ, इधर ही आ जाओ। तो यहाँ पर देख लो
क्या आ जाएगा 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना 2 मीटर। मैंने बराबर कर दिया क्योंकि बेटा ये बराबर ही है, शकल चेंज है इनकी बस, तो बराबर कर दिया। अब देखो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आड़ी तिरछी गुणा बोलते हैं, इसके लिए हिंदी में बोल सकते हो। तो 2x एकम 2x होगा। हम इसकी करेंगे इससे, ये एरो आपके लिए शो कर रहा है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, बराबर 5 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से। 5 और 2 कितना होता है 10 होता है, 5 दूनी। अब x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपके लिए एक बार नहीं कई बार बताया है, मैंने कहा जिसके लिए वैल्यू निकालोगे आप वो कहाँ रहेगा, वो हमेशा इक्वल के एक साइड रहेगा। कल वाली क्लास में मैंने आपके लिए समझाया था। तो ये वाला इसे मार कर पीट कर भगाना पड़ेगा, किधर दूसरी साइड भगा दो भाई, क्या दिक्कत है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 5 मीटर। अब देख लो यहाँ पर कोई ऑप्शन है, देखो x बराबर 5 मीटर। और मैंने स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, कराना शुरू किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जो x की वैल्यू, जो वैल्यू हमें दी हुई नहीं होती है, जो हमसे पूछी जाती है, उसको क्या कर लेते हैं हम मान लेते हैं और लास्ट में आके उसी की वैल्यू हम निकाल देते हैं, जो कि हमने यहाँ पर बेटा क्या कर दी निकाल ली। तो x बराबर कितना आ गया 5 मीटर निकल कर आ गया। और x हमने माना किसके लिए था, छड़ी की लंबाई के लिए। तो मैं कहूँ छड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 5 मीटर हो जाएगी नहीं हो जाएगी। जल्दी से थम्स अप करके बताएं सर हमें ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके लिए समझा दिया जाएगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा तब मैं जाकर समझाऊंगा। मुझे ऐसे पता लगने वाला नहीं है कि आपके लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलो तो जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक का बटन दबा दें, जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्दी आपकी रीजनिंग वाली जो पार्ट है, रीजनिंग वाला, आकृतियों वाला, मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला है आपका जल्द ही। इसीलिए भाई सभी दोस्तों के लिए आप जल्दी से शेयर कर दें इस क्लास के लिए और उन्हें बता दें कि भाई यहाँ पर प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है और आप यहाँ पर हमारा जो पढ़ाया हुआ जा रहा है आप उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी लगातार कराई जाएगी। ठीक है, और शाम को 7 बजे जो भी दोस्त हमें बताने में किया जा रहा है, दोस्त के लिए शेयर कर सकते हो इस क्लास के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप को थ्रू कोई भी क्वेश्चन है उनके लिए कह दो कि यहाँ पर आप ऐड हो सकते हो अगर ऐड होना चाहते हो तो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है ये आप जानती हो, ये है। अगर बात करें टेलीग्राम की तो टेलीग्राम ये है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा तब आपके लिए मज़ा आने वाला है। PDF आपके लिए यहीं मिलेगी और यहाँ पर आपके लिए कोई भी डाउट है वो मिलेगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 है 1/3 ऑफ अ नंबर इज 800 देन व्हाट विल बी 2/5 ऑफ इट। किसी संख्या का 1/3 पार्ट जो है वो क्या दे रखा है 800 दे रखा है। किसी संख्या का 1/3 पार्ट 800 है तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी संख्या का, अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है आपके लिए, किसी संख्या का, क्या हमें सपने थोड़ी आ रहे हैं कि किस संख्या कौन सी होगी, हमें वो संख्या दी हुई नहीं है क्वेश्चन में। कह रहे हैं किसी संख्या का, तो जब हमें संख्या दी हुई नहीं होती है तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था, तो हम मान लेते हैं, आप मान सकते हो कि वो संख्या x है। तो लिख लो यहाँ पर माना संख्या क्या है x। ठीक है, और यही हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे लास्ट में तो वो संख्या निकल कर आ जाएगी। तो माना संख्या क्या है x। अब कह रहे हैं x का मतलब किसी संख्या का, यहाँ पर वो संख्या मानो ऐसे लिख दी मैंने, किसी संख्या। ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या जैसे मैंने x मान ली, किसी संख्या का मतलब क्या होता है गुणा। किसी संख्या का 1/3 जो पार्ट है, 1/3 क्या है पार्ट क्या है बेटा 800 दे रखा है। 1/3 पार्ट अगर मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर पार्ट निकल के आएगा नहीं आएगा, तो वो इसमें क्या है पहले दे रखा है बेटा। समझ में आ रही नहीं आ रही है। पहले जैसे मान लो 800 का अगर हम 300 पार्ट 1/3 पार्ट निकालें तो सॉल्व करके जो यहाँ पर निकल के आता है, मान लो यहाँ पर 4 लिख लो तो 200 आएगा निकल के,
ठीक है। तो हमारा क्या होता है इस वाले क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे बेटा इस वाले क्वेश्चन में, तो जो संख्या वाला पार्ट है, टोटल नंबर वाला पार्ट है, वो हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में नहीं है। इस बार उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये वाला संख्या गायब कर दी है और ये वाली जो संख्या है ये वाली उन्होंने दे दी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वैसे पहले क्या करते थे, हम इसके लिए सॉल्व करते थे, तब जो सॉल्यूशन निकल के आता था वो हम लिखते थे कहाँ पर, इस साइड। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लेकिन इस बार ये वाला पार्ट जो टोटल वाला पार्ट है उसके लिए मिस कर दिया है, उन्हें हटा दिया। ये आपसे पूछा गया है, इसका 1/3 पार्ट 800 दे रखा है। समझ में आ गई नहीं आ गई? तो कह रहा है ये वाली संख्या क्या होगी, ये हमें बताओ। चलो देख लो। देखो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन क्या है समझने का फेर है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को पकड़ रहे हो, किस तरह से समझ रहे हो क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चीज़ें वही होंगी आपकी। तो वो संख्या हमने क्या मानी थी बेटा, अभी मानी थी, x मानी थी। बात क्लियर है सभी की? तो x मान ली हमने। x का 1/3 क्या है, 800 है। बात समझ में आ गई? अब इसे सॉल्व कर लो। x से कम क्या हो जाएगा बेटा, x, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 3, अब बराबर क्या है 800। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x की जब वैल्यू निकालनी है तो हमें दूसरा पार्ट जो है x के अलावा जिसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है वो कहाँ रहेगा, अकेला रहेगा। चाहे इस साइड रख लो चाहे इस साइड रख लो, इक्वल के हमेशा मतलब एक साइड रहेगा, और बाकी जो भी उसका साथी है उसको भगाना पड़ेगा एक साइड, दूसरी साइड भगाना पड़ेगा। तो चलो इसके लिए भगा लेते हैं। अब भगाएंगे कैसे, देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x से कम x, इसकी कर दो इससे 800 × 3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2400। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त नहीं होता है, क्वेश्चन में और भी आगे कहा गया है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? कहा गया है तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। जो संख्या यहाँ पर निकल कर आई है तो कह रहे हैं इसका 2/5 भाग क्या होगा। अब आसानी से निकाल लेंगे हम। कैसे, संख्या कितनी है 2400, कह रहे हैं उस संख्या का मतलब गुणा कितना, कौन सा क्वेश्चन था, 24। हाँ, इसका 2/5 भाग कितना होगा। कैसे निकालोगे, 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 48 दूनी 96, मतलब 960। देखो ऑप्शन कौन सा है, क्लियर हो गई बात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। थम्स अप करके बताओ सर बिल्कुल सही है, समझ में आ गया, जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है बेटा, बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन से आप जान पहचान करो। सबसे पहला काम क्या होगा, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को ऐसा नहीं करना है, अच्छा ये इसमें ये दिया हुआ है, ये ऐसा नहीं करना है। कभी कभार क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लेगा, तब आप फंस जाओगे। क्वेश्चन से जान पहचान कर लो, जितनी अच्छी जान पहचान करोगे, जान पहचान से मतलब ये है क्वेश्चन को पढ़ो, बार बार पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपको अगर नहीं भी आ रहा होगा तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन को पढ़ो, फिर लिखो उसमें जो डाटा दे रखा है, उसके बाद में सॉल्व करने का प्रयास करो कि इस तरह से करूँ तो ऐसे हो सकता है। आपके लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल नहीं आता होगा तब उसके बाद की चीज़ें क्या है, क्या आप कोशिश करके या प्रैक्टिस करके आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को जानना, उसकी पहचान करना, उसके लिए ढंग से पढ़ना। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से बताओ, कोई कर सकता है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन भाई आप सभी लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन आप सभी लोग अपने आप ही करना। 25 3/7 एवं 5/9 का योग बताना है, द सम ऑफ 3/7 एंड 5/9। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये हमारे एग्जाम कॉर्नर के जो क्वेश्चन है वो चल रहे हैं अरिहंत बुक से। विगत वर्षों में पहले जो वर्ष हैं, जो पेपर हो चुके हैं, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे, इसमें 31 क्वेश्चन है, ये सारे आपके कंप्लीट हो जाएं। तो देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू इतना सो दैट द सम ऑफ 1। ठीक है, कह रहे हैं 13/15 में क्या जोड़ें। ठीक है, तो जो पार्ट हमें नहीं दिया हुआ है उसके लिए वैसे ही लिख लो, 13/15 में क्या जोड़ा जाए। ठीक है, कि हमारा कितना हो जाए, योग इनका 1 हो जाए।
समझ में आ रही है? देखो मैं कहूँ 2 में मैं क्या जोड़ूँ, इसमें क्या जोड़ूँ कि मेरा 5 हो जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यहाँ से समझो, अभी भूल जाओ, ये वाला नहीं है। 2 में मैं क्या जोड़ूँ कि 5 हो जाए, तो आप कहोगे सर इसमें 3 जोड़ दो। ठीक है, अब ये तो आपने कर लिया कि 2 में अगर 3 जोड़ेंगे, आपके लिए ओरली भी आता है कि 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या डायरेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मान लो 13/15 में मैंने क्या किया, x जोड़ लिया। ठीक है, x जोड़ लिया। मैंने कई बार बताया है, जब आपके लिए वो संख्या पूछी गई हो, नहीं पता हो, तो उसके लिए मान लो, तो हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इसे समझ लो थोड़ा सा। 5 अगर मैं यहाँ पर x मान लिया, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और मैंने बताया है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो बराबर के एक साइड रहेगा, बाकी भगाना पड़ेगा इधर। ये किससे कनेक्ट है? प्लस का नंबर है, इधर जाकर कितना हो जाएगा? माइनस में। तो x = कितना आ जाएगा? 3। अब देखो 3 आ गया। अगर आप x की प्लेस पर यहाँ पर 3 रख दो, कितना आएगा? 3 2 5 आ गया, अपने आप आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। किसके लिए? इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x लिख दिया मैंने, बराबर ये कहाँ जाएगा? इक्वल के सेट पहुँच जाएगा, तो 1 - 13 अपॉन क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, अब मैंने कल आपके लिए फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, जब भी ऐड करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो नीचे वाला पार्ट क्या बिना सोचे समझे आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 15 आ जाएगा, तो 1 15 15 होता है, 15 एकम 15 हो जाएगा, माइनस 15 एकम 15 और 13 एकम 13। तो x = 2 भाई क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, कौन सा ऑप्शन भाई सही है? 2/15। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 है, इसे भी आप बिल्कुल करेंगे इसी तरह से। कैसा? मतलब आपका क्वेश्चन नंबर इसमें था 25, उसमें एडिशन था, इसमें आपका सम करना है, सब्सट्रैक्शन करनी है। सॉरी, सम नहीं, सब्सट्रैक्शन करनी है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28, हाँ, किसी संख्या का 2/3 भाग क्या है? 66। फिर से क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं किसी संख्या का मतलब गुणा 2/3 पार्ट क्या है? 66 है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, x मान लो। ठीक है, अब x मानोगे तो ये वाला यहीं रहेगा, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा? बराबर के साइड ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ये भाग में है, भाग वाला जैसे ही दूसरी साइड जाएगा तो उसका दिमाग किसका होता है? भाग गुणा वाला भाग का हो जाता है, भाग वाला गुणा का हो जाता है, बताया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2/, यहाँ से किस में हो जाएगा? भाग में 2/3। तो यहाँ से क्या होगा? देखिए, हम इसके लिए आप डायरेक्ट कहो इससे डिवाइड कर दें, नहीं हो सकता है। कहो इससे भाग दो, तो इसके लिए ये कब होगा? जब ये गुणा में चेंज होगा। तो हम भाग के लिए करेंगे गुणा में चेंज, जैसे ही गुणा में इसका चिन्ह लगाएंगे, भाग के लिए चेंज करेंगे गुणा में, तो ये वाला क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 3 ऊपर पहुंच जाता है बेटा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 यहाँ से 33 आ जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा? 33 या 99। तो ऑप्शन नंबर देख तो कौन सा आ रहा है भैया आपका? क्वेश्चन नंबर है 2/3 बिल्कुल 66 सही है। हाँ सही है, अभी आया नहीं है। तो x कितना निकल कर आ गया? 99। क्वेश्चन में कहा गया है तो उसका 9/11 भाग कितना होगा? तो किसका? उसका, ये 99 है, इसका 9/11 भाग कितना होगा? ठीक है, का मतलब गुणा होता है, तो 11 ने 99 81। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसकी बात करें तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29, चलो इसके लिए थोड़ा समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, अगर आपने ये क्वेश्चन सब ठीक से समझे हैं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बस इससे पकड़ो। क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहे हैं 5/14 में से क्या घटाया जाए? मान लो x घटाया जाए तो जो भिन्न है क्या हो जाए? 7/12 हो जाए। भाई ये भिन्न तो है, ये बोला जाता है 5/17 में से 5/14 में से क्या घटाया जाए कि 7/42 हो जाए, या ऐसे बोल, इस बार क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया गया है 5/14 में से क्या घटाया जाए कि भिन्न क्या हो जाए? 7/12। ये भिन्न तो है, फ्रैक्शन तो है। अब घटा लो यहाँ से, x बराबर वैल्यू निकालनी है, तो x क्या है? माइनस का है। ठीक है, अब एक काम किया करो, थोड़ा सा ज़्यादा आप दिमाग ना लगाओ, बता देंगे चीज़ें कैसे होंगी। जो माइनस वाला नंबर है, हमें जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसके लिए कोशिश करो किसमें? प्लस में बनाने की। अभी इसका दिमाग किसका? माइनस का है, जैसे ही साइड ले प्लस में हो जाएगा। चलो ले जाओ,
तो हमने इसके लिए उठाकर इधर ले गए, कितना x हो गया, ठीक है। अब इसके लिए कहाँ लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, तो 5/14 माइनस 7/42, 42 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से 15 आ जाएगा, यहाँ से 7 बराबर x, तो यहाँ से 8/42 बराबर x आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई किया गया है, 2 चौक 8 और 2 21, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4/21, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बात करें तो सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, ये वाला बेटा आप अपने आप ही करना, नहीं आ रहा है समझ में तो ज़रूर कर लेना, इसे भी मैं बता दूंगा अगर नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर आप देखो 31, क्वेश्चन जो है 31 आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, और एग्ज़ाम कॉर्नर का भी बेटा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है फिनिश तो नहीं होगा, लेकिन इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, एक प्रैक्टिस है और एक आपके लिए अभ्यास करने के लिए, और एक जो एग्ज़ाम कॉर्नर है, ये जो आगे आए हुए क्वेश्चन है अभी ये चल रहे हैं। तो 31 क्वेश्चन है आपका 3/8, कह रहे हैं कि तुल्य भिन्न है, ठीक है, इक्विवेलेंट है, इसके बराबर भिन्न कौन सी है। तो आपको इसमें क्या करना है, ऑप्शन दे रखा है 9/16 और यहाँ पर 6/24 और दे रखा है 6/16, ठीक है, और कह रहे हैं कोई नहीं। अब तुल्य का मतलब यहाँ पर ये हो गया इसके बराबर कौन सी है, तो बराबर कैसे करोगे, ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इसके लिए सिंप्लीफाई करके देखो। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद में इस तरह का नंबर निकल के आता है तो वो वाली भिन्न क्या हो जाएगी, इसके तुल्य हो जाएगी, ठीक है, बस में इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो 3 3 या 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कट नहीं रहा, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 12 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1/4 आ रहा है, बिल्कुल नहीं होगा, 2 3 6 और 2 8 16, तो 3/8 क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद में ऑप्शन नंबर सी जो है इसकी तरह बन रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज हम इतना ही करने वाले हैं, आज हमारी क्लास में 31 क्वेश्चन हुए, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका पार्ट है इसी चैप्टर का नेक्स्ट वाला अभ्यास प्रश्नावली उसके लिए करने वाले हैं। तो आई होप आपके लिए क्लास पसंद आई हो, क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करो, अच्छा लगी हो क्लास को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और दोस्तों के साथ में भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप शेयर करिएगा। देखो कोई भी बहाना नहीं चाहिए मेरे लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे से, तो आप भाई शेयर करो, इतना काम बनता है, शेयर का ऑप्शन है, दोस्तों के लिए शेयर कर दो। एक दोस्त है आपका, 2 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, आपका काम क्या है, शेयर करना। उन दोस्तों को शेयर कर दो, उनसे कहो एक बार पढ़ कर देखो, अच्छा लगता है तब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।